दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीरियस कंटेंट आ रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ जादुई देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पावर ऑफ 5 लेकर आया है एक अलग तरह की स्टोरी लाइन। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से वेब सीरीज़ का नाम सुनते ही सब लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि कंटेंट देखने मिलेगा और बहुत ही सीरियस कंटेंट देखने को मिलेगा। बट देन यहाँ हम देख रहे हैं कि कंटेंट तो भी देखने मिलेगा, लेकिन उसके साथ कुछ हम जादुई देखने वाले हैं, जहाँ 4 जो शक्तियाँ हैं वो हम देख रहे हैं कि मिल गई है, लेकिन 5वीं आप और हम मिलकर देखने वाले हैं कि कौन सी है। ट्रेलर में कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे पहले सबसे, क्योंकि कितना एक अलग अनुभव होता है जब हम इस तरह से कुछ काल्पनिक करते हैं, क्योंकि इस तरह से हम यूजुअल दुनिया में देखते नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं या फिर इस तरह से पावर्स हैं जो कि हर किसी को हासिल हो रही है और उसके साथ वो अपने जीवन जी रहे हैं। कितना अलग अनुभव होता है इसमें अरुषि? देखिए, जो चीज़ हमें दिखती नहीं है उसमें हम थोड़ा ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, कि इन द सेंस कि विश्वास करने लगते हैं कि हम लोग होप करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, कहीं ना कहीं हो। तो वो एक बिलीफ सिस्टम तो होता ही है। और अनुभव की जहाँ तक बात है तो आई थिंक अनुभव तो अच्छा ही है। अभी तक ये शो करते वक्त तो हमें सारे अनुभव मिले हैं और हमने वो सब सारे पावर्स फील किए हैं हमारे अंदर कि क्योंकि जब एक शो करते हैं, शूट करते हैं, तो वो एक एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है, वहाँ का माहौल अलग हो जाता है। तो वहाँ पे यू फील दैट यू आर दैट कैरेक्टर। तो वो अनुभव ही अलग होता है, जो कि आई डोंट थिंक सो एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। बिल्कुल। बरका, आपने एक तो बोला कि हमेशा सीरियस कंटेंट ही बनता है और यहाँ पे एक शो है। आपको क्यों ऐसा लगता है हमारा शो सीरियस कंटेंट नहीं है? बिकॉज है, बट येस आई एग्री। एक आई थिंक you're right when you say कि जब भी OTT की बात होती है तो हमेशा कुछ इंटेंस शोज आई थिंक बहुत बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि वही सही कंटेंट है। एंड आई रियली थिंक वी नीड लाइटर शोज। पावर ऑफ 5 एक ऐसा शो है एक्चुअली विच आई वुडंट से कि सीरियस नहीं है, बट it is very youth based. Of course, there's Riva and Yash here today, and there are 4-5 other kids on the show. जो बहुत irritate होते हैं जब मैं kids बोलती हूँ, but yeah, the younger ones, the youth of the show. I think so we are actually catering to that audience as well, and that's why it is different. Because while there are actors, of course, like me and Urvashi, and there's Pankaj and Inderjeet. Sorry, I keep forgetting his name, but Inderjeet. So, while you also have seasoned actors, you also have a bunch of youth who are new, who are fresh, who bringing in a new energy. So, I think in that context, yes, it is a good mix of intense also, youth, fun, friendship, all of that. So, the experience has been great. It's been great working with all the new talent. And when I say new, I mean, of course, a lot of them have worked. For some of them, it's their first show, पहला show है उनका. लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बिल्कुल। यश, एक्सपीरियंस में तो जैसे मैंने तो बहुत सारी सुपर हीरो फिल्म्स देखी हैं, मैजिकल ये वो सीरीज मूवी सब कुछ देखी, तो टू डू समथिंग विच इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड बहुत सारे हमारे सीक्वेंसेस थे, सीन्स थे, बहुत सारे सीन्स थे जो मैंने पहले कभी किए नहीं थे। एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत सारे नए इमोशंस जो मैंने पहले कभी पोर्ट्रे नहीं किए थे, बट इस शो में मैंने वो कैरेक्टर में वो प्ले किया, वो पार्ट प्ले किया, वो सीन्स किए, बी इट विद माई फैमिली और विद माई फ्रेंड्स, जो जैसा कि आप सीन में देखेंगे। तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। रीवा? Well, experience, it was something amazing. And while shooting Power of 5, we have experienced many different things, like I also got injured also on set. I had a hairline fracture. But even while shooting with it was a different experience altogether, because our director sir, he was so amazing कि वो मेरा जो hand का belt था वो आते थे, he would be like कि नहीं रीवा अभी मत remove करो, take से पहले करना. He would remove it, he would take my arm down, and then like everybody kept that patience कि इसका हाथ जब नीचे होगा then take शुरू होगा, because थोड़ा सा. But I think कि experience, it was amazing working with such beautiful people and getting to know so much and playing such a character and doing a supernatural sci-fi series, which I think is
almost in everybody's checklist that they once at least want to do all of this, and for me this was a first doing this full, you know, supernatural powers, and it was amazing. You know, we had a blast. बिल्कुल, और जब हम इस तरह का एक कंटेंट भी देखते हैं तो उसमें बिलीफ बहुत ज़्यादा एक बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि जब आप खुद ही एज अ कैरेक्टर्स एज एन एक्टर बिलीव नहीं करेंगे उस प्रोजेक्ट में तो हाउ वुड ऑडियंस बी। Exactly. और ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर क्योंकि ऑडियंसेस बहुत ही अलग नज़र से देखने लगती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं होता है। बट देन एज एन एक्टर कितना अलग होता है इसमें बिलीव कर पाना, कि कितना जस्टिफाई कर पाएंगे कैरेक्टर्स को। वेल दैट इज़ एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर रहता है, बिकॉज हमारे ऊपर वो प्रेशर रहता है कि हम ऑडियंस को कैसे ग्रिप कर सके हमारे कैरेक्टर पे, यू नो, दे हैव टू बिलीव इन अस। वो एक हमेशा आई थिंक हर एक्टर के ऊपर वो एक प्रेशर रहता है। आई विल से प्रेशर, क्योंकि दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी द राइट टर्म। हंसाना बहुत आसान है मेरे हिसाब से, रुलाना बहुत मुश्किल है। सीन में एम्पैथी फील करवाना मुश्किल है, यू नो। तो और ये एक ऐसा शो है जहाँ पे सब कुछ है, सारे इमोशंस हैं इस पूरे शो में। स्टोरी लाइन है, पावर्स तो हैं ही हैं, आई मीन टू से रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, बट ये सब बहुत मायने रखता है। वी हैव टू बिलीव इन आवर कैरेक्टर एंड वी हैव टू डू इट टू द फुलेस्ट। तो जब तक हम अपने आप में बिलीव नहीं करेंगे और हम कैरेक्टर के अंदर तक नहीं घुसेंगे, तब तक हम ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। बरखा, क्या मानना है आपका? आई जस्ट थिंक कि जब आप एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि ये आम जिंदगी तो नहीं है, जो हमने दिखाया कि हम 4 एलिमेंट्स हैं जो धरती पर ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, इट्स नॉट कॉमन, राइट। तो एक फिक्शनल कैरेक्टर को प्ले करना, आप कन्विंस हो भी जाएं, आई थिंक द बिगर पार्ट इज़ कि आप ये ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे कि हम जो दिखा रहे हैं उसमें आई वुडंट से सच्चाई है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं यू वांट टू लीव द ऑडियंस विद दिस थिंग कि यार शायद ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ योर सक्सेस, नॉट ओनली एज एन एक्टर, आई थिंक एज अ एंटायर टीम। अगर हम ऑडियंस को उस पर छोड़ें कि शायद ऐसा हो सकता है, आई थिंक वो कर पाना बहुत मुश्किल है। सो आप चाहे जितना भी बिलीव करें अपने कैरेक्टर पे या अपनी एक्टिंग एबिलिटीज़ पे, बट टू बी एबल टू कन्विंस अ लार्जर ऑडियंस एंड से कि नहीं, एक ऐसी ऑल्टरनेट दुनिया हो सकती है, ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं, ऐसे पावर्स हो सकते हैं, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर देयर। हमें पता है कि एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो एनर्जीज कभी किसी को दिखाई दी हैं, शायद नहीं। सो उनको कन्विंस करवाना कि आपने देखा नहीं है पर ऐसा हो सकता है, आई थिंक वो चैलेंजिंग होता है डेफिनेटली। बट आई थिंक एटलीस्ट नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कंटेंट के लिए व्यूअरशिप भी बहुत है। यू नो, दैट फियर ऑफ द अननोन जो होता है ना, एक आई थिंक वो ड्रॉ करता है ऑडियंस को कि यार ये देखते हैं, बिकॉज इज समथिंग किसी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो उसके बारे में देखना भी आई थिंक उनको अच्छा है। हाँ, इट्स ऑलवेज अ मिस्ट्री, क्योंकि मिस्ट्री जानना yeah. सबको पसंद है, यू नो, कि ये कैसी मिस्ट्री है, ये क्या है, क्या हो सकता है। आई मीन जैसे किसी ने सोचा था एलियंस हैं, नहीं है, हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई है, अगर सच बोला जाए तो वहीं से हुई है, लेकिन आई थिंक मिस्ट्री सबको पसंद है, एवरीवन लाइक्स अ कप ऑफ मिस्ट्री। बिल्कुल। बट देन आपको अगर फिल्म देखनी हो किसी दिन, छुट्टी वाले दिन, तो इस तरह का कंटेंट देखना आप पर्सनली पसंद मैंने करते हैं? बहुत देखती मैंने हूँ, बहुत देखी है, बहुत देखती हूँ। आई बिलीव इन एलियंस, आई बिलीव के हैं। हाँ है। हाँ, कौन सी ऐसी फिक्शन वाली फिल्में हैं या फिर कंटेंट है जो आपको पसंद आई है? इससे तो बहुत सारी है। बहुत सारी हैं। आई मीन ऐसे तो एलियंस की तो सारी देखेंगे, एलियंस की सारी सीरीज देखी होंगी मैंने। I तो love that unsolved mysteries. I love watching that. I love because I think it's paranormal Yeah. activities होती हैं, सब कुछ होता है। हाँ. Because और उनमें कोई fictional character भी नहीं है. Let's be honest. They are actual stories put together. Yeah. और अगर हम वो believe कर सकते हैं, so then we can believe in it. बिल्कुल। X-Men. I'm a huge fan of X-Men. I believe कि there are people who have powers. कि मुझे कभी वुल्वरीन कहीं दिखाई देगा। मुझे तो वुल्वरीन हैंडसम लगता है, मैंने उसके लिए देखा है। उसके क्लॉज निकलते वो अलग है, but yeah, I like that. बिल्कुल। बट देन आप दोनों से जानना चाहूँगी, क्योंकि बचपन में यूजुअली हम सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी कार्टून्स होते थे या फिर सीरीज ऐसे टीवी शोज आते थे जहाँ जादू वादू होता था और वैसी कुछ एक शक्ति मिल जाती थी ड्रॉ करके या फिर एक अलग दुनिया में जाकर, तो कितना उसमें बिलीव हुआ करता था। और अब जब ये कर भी रहे हो
तो रिलेट कर पा रहे हो? I mean, बचपन में तो बहुत ही ज्यादा बिलीव किया, ट्राई भी किया, जैसे वो बोलते थे कि ये आब्राकडाब्रा बोलो, वॉन्ड लेके मेक अ वॉन्ड, सब ट्राई किया घर पे, पूरा वॉन्ड बनाओ एंड आब्राकडाब्रा बोलो, खुद के ऊपर टाइप करो, कुछ नहीं होता था. Like obviously as a child you believe all these things, and while you know working in a project that has all this was altogether a different experience. I mean, you get to see how things happen and how everything works, and it's just amazing. आब्राकडाब्रा कैसे शुरू किया इन्होंने? हम तो, मैं तो बोलने वाली थी, हम तो रामायण महाभारत देखे हुए, उसमें भी तो तीर उड़ते थे, सब उड़ता था. इन्होंने ये देखो सी नाउ द डिफरेंस. ये आप डिफरेंस देख सकते हैं. हाँ, बिलीफ सिस्टम है लेकिन थोड़े अलग अलग है. हमारे रूट्स अलग चल रहे हैं. बिल्कुल. यश की भी कुछ बिलीव्स है. For a good amount of time, मुझे जब मैं देख रहा, मुझे लगता है कि एक्चुअली टीवी के अंदर they are doing something. Yeah. और मैं देख, for a good amount of time I felt that, but then उसका मुझे लगा obviously वो रिकॉर्ड होता है फिर टीवी पे आता है. Then I did my first show green screen पे, and there I figured कि okay, there is something called green screen, there's blue chroma, you have to do something and then they'll put CGI, they'll put effects and तब ऐसा. But it's not like, फिर भी बहुत बार directors हम मुझे बोलते थे या मेरे co-actors को बोलते थे that you have to actually believe that you are doing something. तो मुझे स्क्रीन पे देख के नहीं लगेगा कि there is something that is there, even if you know कि वहाँ कुछ है नहीं, तुम एक कपड़े के सामने कर रहे हो परफॉर्म, but you have to convince the audience that there is something. To make believe, you also Yeah. have to believe. That's the thing, क्योंकि वहाँ पे असली में चीजें होती नहीं है जब आप शूट करते हैं. एंड यू हैव टू Correct. इमेजिन ऑल दोस थिंग कि ये हो रहा है, तो वो भी कर पाना काफी मुश्किल है मुझसे. मतलब आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एज बढ़ती है हर एक की, जिस एज में मैं हूँ, तो मेरे पीछे वाले जो एज के हैं वो उनके साथ कनेक्ट कर पाना मेरे थोड़ा पीछे सा एज मुश्किल मेरे हो आगे जाता है, है. चौपर एज नीचे. बिल्कुल. एज इज सच अ थिंग. यस. सो उनके साथ कनेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है. आई मीन, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने आपसे पूछा भी होगा किस तरह का इन ऐसा कोई बच्चों एज के डिफरेंस साथ. नहीं है हम लोगों के. We're just like almost I mean, imagine we have partied together. There's no age difference. कुछ देर पहले बरखा कह रही थी कि किड्स के साथ जिस तरह से शूट किया जाता है, You started this. This is your एज नंबर fault. वहाँ से आया. हाँ, इतने भी बच्चे नहीं है वैसे. बिल्कुल. ये है, ये सबसे छोटा वो भी baby. है. He is the youngest. No? उनके साथ कनेक्ट कर पाना, She's the क्योंकि वो youngest. काफी अलग चीजें सीखते So हैं you're younger than और उनकी स्लैन, उनकी बातें काफी अलग होती है. तो ऐसा कभी फील हुआ है आपको कि उनके साथ उनकी चीजें सीख कर फिर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप थोड़ा ज्यादा अपनी बातें रखती हैं when you are shooting with such? No. हम अपनी बात उनके आगे नहीं रखते इतनी ज्यादा. मतलब हम अपनी बातें उनके ऊपर नहीं थोपते, ना वो अपनी Yeah. बातें हमारे ऊपर थोपते. इट्स वेरी क्लियर. आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ वेरी ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग. मेरे भी बच्चे हैं घर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी बातें उनसे मैं सीखती हूँ, वो मुझसे सीखते हैं, तो ऐसा है. तो यहाँ पे भी वही चल रहा था कि हम इनके थॉट प्रोसेस सीख रहे थे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, इनका लिंगो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, और ये लोग सेम थिंग, आई थिंक वाइस वर्सा, ये लोग हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे. एंड वैसे भी आई थिंक एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग कॉन्सेप्ट सबका अलग अलग है. तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं सीख ही रहे थे कुछ ना कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है. But आप ऐसे age का रिलेटेड क्यों बोला? नहीं, मैंने कहा कि जैसे मैं No, भी but जिस age में it is हूँ, true. There is a huge age gap between that generation and this. But honestly, हमें वो gap इतना लगा नहीं. You know, so either me and Urvashi have We are very young. evolved as individuals and said कि ठीक है, you know. I mean, how do I say? It's like we don't really necessarily need to act our age. कि हम इतने साल के तो हमें ऐसा behave करना चाहिए. We can behave like them also. Yeah. And we can mix with them also. तो I don't think हमें वो gap ऐसा लगा नहीं कुछ. ऐसा लगा था कि ठीक है. And what is age? I've always believed age is just a number. Yeah, actually. बिल्कुल, डेफिनेटली. बट देन आई थिंक यश और रीवा, आप लोगों के लिए क्या रहा था? बिकॉज वी हैव सीन देम ग्रोइंग ऑल आवर लाइफ, कि किस तरह से इन दोनों ने Growing और alive. हो गया. बट देन जब इनके साथ शेयर करने का मौका मिला, तो क्या सोच रही थी कि किस तरह से, क्योंकि कंफर्ट फील करवाना किसी भी को एक्टर्स के साथ, या फिर व्हेन आई से अ कलीग, जब आप उस तरह से काम कर पाते हैं. डालो थोड़ा प्रेशर लो, थोड़ा प्रेशर लो. I would Make like me to say, believe. I would like to say कि more than
us being like, they made us more comfortable, you know. When we first approached them to talk, I mean, the first time I met Urvashi ma'am and Barkha ma'am was in the office. First I met Urvashi ma'am for the reading, and then I met Barkha ma'am to click some pictures, I think. Just when we met, they were making us more comfortable, because working with them, we felt grateful and amazing. It was an experience altogether, because they're amazing. And just they made us more comfortable. They made such a vibe on the set. Like every time they walked in, you know, it's a vibe now. देखो हम I काफी make you cool हैं believe? वैसे. Of We were course. really like the cool Did ones I on make the you set. believe? Did I? Yes, I mean, yes. more than us, it was actually them who took the initiative to make us comfortable, because obviously they have more experience than us. So for us, it was start with थोड़ा awkward कि okay, they are more experienced, they are bigger actors, but then they made us comfortable. Like there were times when Urvashi ma'am was telling हम, क्योंकि जैसा scene के बाद we used to sit ऐसा बाहर chair लगा के, तो Urvashi ma'am used to tell us stories अपने set के, ऐसा randomly she used to tell us story. Me and Barkha ma'am used to go home together. So Barkha ma'am used to ask us, how's college, how's this, how's that, where do you all go to party and all, what's the spot that you all party at. Like she was making me comfortable to like open up and all. So yeah, it was them actually. No, I think also, I think Barkha and me, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम माँ हैं, you know, हमारे बच्चे हैं, तो इनके साथ कनेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं था हमारा. Actually. And I think वो instinctively आया, you know, immediately आया कि भाई बच्चे हैं सेट पे, younglings हैं, and क्यों, why differ? जब हम अपने बच्चों को उसी तरह समझाते हैं और उसी तरह लुक आफ्टर करते हैं, तो इनको भी वैसा ही किया जाना चाहिए, because they will be spending most time of theirs with us on the set. So why differ? Why have that difference? बिल्कुल. I'll just take the last one, क्योंकि किसी भी करियर का या फिर किसी भी मैं कहूँगी जो आपका पैशन होता है, उसका एक मोटिव होता है कि आप इसे क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग एन एक्टर, क्या ऐसी चीज़ रही है आपकी अभी तक लाइफ में या फिर करियर में विच हैज़ केप्ट यू गोइंग अहेड? Oh. Very good question. हाँ. I think I have yet to achieve a lot. मेरी तो अभी शुरुआत हुई है, शायद मैं ये बोल सकती हूँ. I Then can what proudly keeps you say. going? Yeah, this is what keep. I mean, yeah. I think what keeps me going. I think my passion. I just love acting. मैंने बचपन से लेकर आज तक वही किया है. And I think what keeps me going is that I think that life is beautiful and एक लाइफ मिली है, उसे जी लो पूरी, मतलब शिद्दत के साथ जो करना है करो, लेकिन शिद्दत के साथ करो. तो I have to. It's one life. I want to live it to the fullest. That's what keeps me going. Lovely. Barkha, what keeps you going? I think similar-ish. What keeps me going is I think कि बहुत कम jobs हैं ऐसे जो आपको करने में खुशी भी देते हैं. You know, they always say, no, do what makes you happy. And then we have a job that we have to go to. I think ये एक ऐसा work environment है जहाँ पर मैं काम पर भी जाती हूँ रोज़ और मुझे खुशी भी होती है ये करने में. So I think that is the only motivation that I want to always do. I want to always do work that I also love doing. कि सिर्फ काम करना है इसलिए काम नहीं करना चाहती या पैसे कमाने हैं इसलिए काम नहीं करना चाहती. I want to do work that I actually enjoy and I love doing. And how many people can really say that about their jobs? You know, I think लोग काफ़ी परेशान होते हैं अपनी नौकरियों से. But I think I'm in a profession where I think I love what I do and that's what keeps me going. कि यार काम भी हो रहा है and I'm loving it also. So let's पैसे भी just मिल रहे हैं. पैसे भी मिल रहे हैं. Let's keep doing this. So yeah. Lovely. Yash? For me, just I love acting. Just say, I'm an overthinker, so I think a lot of stuff. There are times where before a scene, my stomach is literally paining because I'm so much stressing about the scene. But the moment I step on set, everything's gone. So it's just that feeling that whenever I'm on set, I'm just free. I can just do whatever I want, and that's where I feel alive. For me personally, I feel alive on set. Like I can be on set 24 hours, I wouldn't mind. And there are times where I've been on set 24 hours, but then in the end of the day, I'm not tired. कि अरे थक गया, क्या काम था? Because I loved what I did, and also because my mom saw a dream. कि she is always been her dream कि I want my son to ऐसा. उन्होंने बस ऐसा सोचा कि where SRK is obviously he is
the next level, he's on the greatest level, but she has dreamt something, and it's just I want to achieve that and give her that. For me, it's that. I love acting. That yeah. makes you going. Yeah, that keeps me going. His mother's dream. He's a very good kid, yeah. I keep telling his mother, बहुत अच्छा बच्चा है ये. Riva? What keeps me going, I think, is that what keeps me going is that this is something I'm passionate and I love, and it's my dream. And more than my dream, even my family keeps me going. They've supported me so much in my full journey, and it has always been my mom's dream. She tells everybody that she's maintaining her figure because she wants to go to the Oscar ka stage with me. And I want to fulfill that dream for her and for myself as well, because that has always been mine, her shared dream. It's our shared dream together. And I think that keeps me going, and my love and passion for the work I do, going on set every day, makes me so much happy. Even if I'm not, even if I don't shoot for a day, I feel like कि यार आज तो कुछ करने को है ही नहीं, ऐसा feel होता है. But when I'm shooting, I feel like on top of the world. That feeling, amazing feeling. Lovely. Thank you so much. Thank you. Waiting for 17th January. Yes. do. Yes, Definitely. 17th Jan. Thank you.